हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आई है और उस नोटिस का आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इंतजार था जिनका नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। सो बेसिकली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा था, सो उसमें होता क्या है कि एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आती है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट का मतलब ये है कि जितने बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है उन सारे बच्चों की लिस्ट यहाँ पर आती है। ठीक है, अब जो सेकेंड नंबर है वो है मेरिट लिस्ट फेज़ 1, मतलब उसके बाद यहाँ पर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है जो कि पहली होती है। तो ये पहली इनकी फर्स्ट फेज़ आ चुका था। अब इस लिस्ट में जितने बच्चों के नाम थे उसमें से कितने बच्चों ने लिया और कितने बच्चों ने नहीं लिया, ये क्लियर हो जाता है आपका इस वैकेंट सीट की लिस्ट में। तो हम वो डिटेल देखेंगे कि कितने बच्चों ने सीट छोड़ दी है और अभी भी इनके पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं उसके बारे में। तो ये वैकेंट सीट डिटेल फेज़ नंबर 1, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आने लग जाता है। तो इसमें अगर हम देखें इंग्लिश के लिए, सो बेसिकली इंग्लिश में टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 74। इंग्लिश की अगर टोटल सीट्स देखोगे तो वो हैं 74। तो इसमें से हम देख लेते हैं 74 है। ठीक है, सो यहाँ पर जिसमें यूआर की 30 है, एससी की 25 है, एसटी की 12 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, पेड सीट 16 है। अब अगर हम वैकेंट सीट देखें कि कितनी फिल हुई हैं, तो फिल देखोगे तो यूआर के 5 लोगों ने लिया है, एससी के 6 लोगों ने पेमेंट किया है, एसटी के 3 लोगों ने पेमेंट किया है, ईडब्ल्यूएस के 2 लोगों ने पेमेंट किया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी भी इनके पास 25 सीट यूआर की बची हुई हैं, ये वैकेंट सीट है। यूआर की 25 है, एससी की 19 है, एसटी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, पेड सीट इनके पास 16 है। तो मतलब कि आपकी अभी भी यहाँ पर इंग्लिश में जितने भी बच्चे आगे हैं उनको चांस बनेगा, बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है। अब हम एक बार ये हिस्ट्री का देख लें, शायद हाँ हिस्ट्री का अपलोड नहीं किया इन्होंने, ये लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुई। जैसे ही लिस्ट अपलोड हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, एक बार हिस्ट्री का हम देख लेते हैं। सो हिस्ट्री में यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, तो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। सो यूआर की अभी 7 सीट अवेलेबल हैं, ईडब्ल्यूएस की आपकी 2 सीट अवेलेबल हैं और एससी की आपकी 6 सीट अवेलेबल हैं, एसटी की यहाँ पे अभी 4 सीट अवेलेबल हैं और टोटल आपकी यहाँ पर क्या है 19 यहाँ पर। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे कि मैम ये क्या लगा हुआ है ना। सो ये है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अंडर एसटी कैटेगरीज इज एग्जॉस्टेड, मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट जो आई थी उसके बाद यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी की लिस्ट है, मतलब एसटी वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कवर अप हो चुके थे, अब इनकी सीट खत्म हो चुकी है। सो इसके बारे में इन्होंने बताया है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि नेक्स्ट में कितना है, नेक्स्ट का अगर हम देखेंगे तो वो तो हमारा हो गया फूड एंड न्यूट्रिशन। अब हम नेक्स्ट हमारी आती है एलएलएम की, क्योंकि एलएलएम में भी इस बार का भाई बड़ा कॉम्पिटिशन था और बच्चे कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हो रहे थे। सो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो यूआर की यहाँ पर सीट देखोगे कितने बच्चों ने यहाँ पर सीट लिया है 7, मतलब टोटल अगर सीट देखोगे तो 22 अवेलेबल है। ठीक है, मतलब टोटल इनके पास सीट 22 हैं, जिसमें से वैकेंट की कितनी है यहाँ पर 16 सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर एडमिटेड स्टूडेंट आपके 7 है और यहाँ पर आपके जो अभी भी सीट वैकेंट है वो 9 है। यूआर की 9 अवेलेबल है, एससी की यहाँ पर 6 है, एसटी की यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है और ईडब्ल्यूएस की खत्म हो चुकी है। ठीक है, सो इतने आपके यहाँ पर टोटल के टोटल वैकेंसी अवेलेबल हैं किसमें, आपके एलएलएम के कोर्स में। ठीक है, तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं वेट कर सकते हो नेक्स्ट राउंड का। अच्छी खासी अभी भी अच्छी खासी ही बोलेंगे, कहीं ना कहीं सीट अवेलेबल है। अभी जूलॉजी की यहाँ पर सीट अपलोड नहीं करी गई है, जैसे ही अपलोड हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम देख लेते हैं एक बार एमए योगा। देखो, योगा वाले भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, मैं जान रही हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी उसके बाद भी वैकेंसी सीट अवेलेबल रहती है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो 2 सीट अभी यहाँ पर किसकी अवेलेबल हैं, 2 है यूआर की, 7 है एससी की, एसटी की 4 सीट अवेलेबल हैं और अभी ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है। सो आप इसके लिए योगा के लिए देखना है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर देना, मिड एंट्री अगर होती है। और अगर आपने पहले किया हुआ है, पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है, सो आपका सेकेंड लिस्ट में ज़रूर से नाम आ जाएगा। फिर उसमें यूआर की अगर देखोगे आपका यहाँ वैकेंसी जो अवेलेबल है ये एमए एजुकेशन की यूआर की 10 है, एससी की 15 है, एसटी की 7 है और ईडब्ल्यूएस की 5 है। एक्चुअली द थिंग इज कि यहाँ पर एमए एजुकेशन वाले बच्चे बहुत ही रेयर होते हैं, इस वजह से यहाँ की अभी सीट अवेलेबल है। इस बार तो संस्कृत में भी काफ़ी कंपटीशन है, इस बार तो संस्कृत का भी काफ़ी कंपटीशन है। आप लोगों ने अगर देखा होगा वो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट थी, सो इसमें अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपकी पेड सीट अवेलेबल है। ये पेड सीट अगर देखो 14 थी, 4 हैं। ठीक है, अब ये वैकेंसी है, डिटेल ऑफ वैकेंसी यहाँ पर देखो 14 यूआर की है, एससी की 13 है, एसटी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, टोटल 38 अभी हैं।
पेड भी अभी 4 सीट अवेलेबल है यूआर की और 4 सीट अवेलेबल है एससी और एसटी की। तो मतलब अभी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो आपको अच्छे से चांस मिलेगा नेक्स्ट राउंड में। तो संस्कृत वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका नाम अगर इसमें नहीं आया था फर्स्ट लिस्ट में, उनका नाम सेकंड लिस्ट में जरूर से आना है, थर्ड लिस्ट में आना है। और थर्ड के बाद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा और कहीं ना कहीं थर्ड के बाद भी यहाँ की लिस्ट निकलना शुरू हो जाएंगी, फोर्थ फिफ्थ। इसमें अगर एमए योगा में देखें तो यहाँ पर 2 सीट एससी की 7 है, एसटी की यहाँ पर 4 हैं और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है। आप लोग अगर देखना है तो एक बार इसको चेक कर सकते हो। अब मेनली हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अगर हम सीट देखेंगे सो बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमिक्स की जो सीट अवेलेबल है, ओपन कैटेगरी की 14, एससी की 13, एसटी की 8, ईडब्ल्यूएस की 4, पीडब्ल्यूडी की नहीं, और यहाँ पर टोटल सीट जो है 39 है। टोटल आपकी इकोनॉमिक्स एमएससी इन इकोनॉमिक्स वाले जितने भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं चिल मार के बैठे हैं, उनको बहुत डर लग रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी इस तरह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बच्चों ने मतलब एडमिशन नहीं लिया है, ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, तो हम नेक्स्ट का भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूआर की 5 सीट है, एससी की 9 सीट है, एसटी की 8 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 0 है और पीडब्ल्यूडी की 0 है। ठीक है, सो ये आपका अगर देखोगे तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो जो सीट है यहाँ पर यूआर की वैकेंट की 5 है, एससी की 9 है और एसटी की 8 सीट अवेलेबल है। सो इनके लिए आप इंतज़ार कर लो, आपको कहीं ना कहीं इसमें भी आपको नेक्स्ट राउंड में चांस मिल सकता है। मतलब कि टोटल अगर हम देख लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो 15 लोगों ने ले लिया है, एससी के 8 ने ले लिया है, एसटी का 0 है, मतलब कि किसी ने लिया है, तो 8 सीट अभी भी है, और ईडब्ल्यूएस में 5 लोगों ने ले लिया है टोटल। ठीक है, ओके। सो अब हम देख लेते हैं एमबीए, नहीं एमए हिस्ट्री। सो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व्ड की 11, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 8, एसटी की 3 सीट अवेलेबल है। किसमें? हिस्ट्री में आप लोगों को ये मिल सकता है। मेन जो मुद्दा है वो तो है एमबीए का, और जो मैं अगर जैसा मैं पहले बोली थी, अगर आपने माना होगा तो आपको लगेगा, देखो 36 टोटल सीट्स थी, यूआर में अभी भी 29 सीट अवेलेबल हैं, एससी में अभी भी यहाँ पर 24 सीट अवेलेबल हैं, एसटी में यहाँ पर अभी भी 13 सीट अवेलेबल हैं, ईडब्ल्यूएस में अभी भी यहाँ पर 8 सीट अवेलेबल हैं। मतलब कि एक बच्चे ने यहाँ पर एडमिशन लिया है, एसटी में 2 लिया है, 6 लिए हैं एससी के, और जो यूआर के हैं वो 6 बच्चों ने लिया है। सो कहीं ना कहीं देखोगे तो जितने बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है वो बच्चे, देखो अगर आपने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था, अगर आपका यहाँ पर मतलब एडमिशन हो गया है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, कि हाँ हमने एडमिशन लिया है। अब अगर हम इसका देखें एमबीए जो रूरल मैनेजमेंट है, यूआर का 18 है, एससी का 15 है, एसटी का 9 है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट अवेलेबल है, और अभी टोटल पेड सीट यहाँ पर 15 टोटल की टोटल अवेलेबल हैं। अभी टोटल यहाँ पर पेड सीट भी अवेलेबल है, सो उसके लिए परेशान मत होइएगा। एमएससी इन केमिस्ट्री की बात करेंगे, सो केमिस्ट्री में बेसिकली केमिस्ट्री जो है सो उसकी अगर हम सीट देखेंगे सो यहाँ पर नॉर्मली 22 अभी हैं इसकी, 22 हैं अनरिजर्व्ड की, एससी की 13 है, एसटी की ख़त्म हो गई हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस की पेड सीट के लिए देखोगे तो 8 है, और एससी एसटी की 8 सीट अवेलेबल है। सो अगर तुमको एमएससी केमिस्ट्री में लेना है सो इस हिसाब से अपना दिमाग लगा लो कि भाई इतनी सीट अवेलेबल है। अब यूआर की अगर हम देखेंगे तो यूआर में 13 अवेलेबल है, किसमें? एमएससी इन फिजिक्स, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 10, एसटी की 7, यूआर की 4, और यहाँ पर अगर पेड सीट के लिए देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, मतलब ये यूआर की 4 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी एसटी की 5, ये पेड सीट है। मतलब कि यहाँ पर बेटा पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपका नॉर्मल रेगुलर सीट में नाम नहीं आता है ना, तो आपका यहाँ पर पेड सीट के लिए आपको ऑफर मिलता है कि आप पेड सीट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। सब अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे मैथमेटिक्स का तो 23 यूआर की है, अभी एससी की 10 है, एसटी की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 6 सीट्स अवेलेबल हैं। आप लोग यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। स्टैटिस्टिक में देखें तो स्टैटिस्टिक में भी यहाँ पर यूआर की 10 अवेलेबल है, एससी की 17 है, एसटी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, और पेड सीट में 4 है, एससी की 4 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। सो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आराम से चांस मिल जाएगा। अब अगर हम फार्मास्यूटिक्स की देखेंगे बच्चों, तो फार्मास्यूटिक्स का अभी इसलिए यहाँ पर नहीं आया हुआ है क्योंकि इनका अभी प्रॉपर तरह से प्रोसीजर चल रहा है। जो फार्मास्यूटिक्स है इसका अभी क्या आया हुआ है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई हुई है। अभी इनकी फर्स्ट कोई मेरिट लिस्ट आई नहीं है, तो बच्चों ने अभी कुछ सेलेक्ट किया नहीं है। तो जैसे ही इनका कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा ना, मैं आपको बता दूंगी। अब अगर इसमें बीएड में देखो तो बीएड में मैंने बोला 27 आपकी यूआर की है, एससी की 21 है, एसटी की 10 है, और ईडब्ल्यूएस की 9 है। अभी भी इतनी सीट अवेलेबल है, आराम से तुमको चांस मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या मेरा होगा नहीं होगा, तो आपका होगा। अगर आपके 100 समथिंग नंबर होंगे तो आपका जरूर से होगा। 100 समथिंग मतलब 120 प्लस में रहेंगे तो बच्चों का होगा। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अभी जो लिस्ट है वो अपलोड नहीं करी है। एमसीए की भी यहाँ पर लिस्ट अभी अपलोड नहीं करी गई है। जैसे अपलोड होगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए अगर देखोगे तो यहाँ पर वैकेंसी सीट यूआर की 9 है। एससी की जो सीट है यहाँ पर 6 और 4 यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके 6 और 4 के लिए अगर यहाँ पर पॉसिबल होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 2 हैं तो यहाँ पर और जो टोटल पेड सीट है वो 8 हैं। सो इतनी सीट्स आपकी अलग अलग कैटेगरीज की अवेलेबल हैं। आप लोगों को चांस मिलेगा। जो लाइब्रेरी साइंस की बच्ची थी जिसने मुझसे पूछा था उसका भी चांस हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूआर की जो सीट अवेलेबल है वो 14 है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एससी की 10 है, एसटी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है। तो टोटल यहाँ पर एडमिटेड स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर 17। सो वैकेंसी यहाँ पे आप देखोगे ये है वैकेंसी। ठीक है, इतने ये वैकेंसी है। ओके, और फिर उसके बाद अगर हम एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का देखेंगे तो अभी 9 यूआर और एससी की, एसटी की 4 है और ईडब्ल्यूएस की 3 सीट्स अवेलेबल हैं। और साइबर सिक्योरिटी की देखेंगे तो 7 है यूआर की, 8 है आपकी एससी की, एसटी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 2 है। तो बच्चों अगर नंबर कम है ना तो टेंशन ना लो, चांस बनेगा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आपको वही सेम चीज़ मैंने आपको बताया, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी वही सेम चीज़ है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी वही आपकी पीडीएफ अवेलेबल है। ओके, अब हम देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, इसके बारे में देख लें। एक तो एमबीए, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में बहुत भीड़ है ना। अब हम देखो बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम देखेंगे सो एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का देखेंगे। टोटल 38 है इसमें और 8 पेड सीट अवेलेबल है बायोटेक्नोलॉजी में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में टोटल 22 है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में 22 है। ठीक है, अब इसमें जो वैकेंसी है वो देखो, वैकेंसी 26 टोटल है बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में अभी यूआर की 13 अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, एससी की 8 है और एसटी की यहाँ पर 4 सीट अवेलेबल है। फिर यहाँ पर एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में देखोगे तो यहाँ पर 9 यूआर की और ये इसका ईडब्ल्यूएस 1 और यहाँ पर एससी का 5 और एसटी का 2। और इसमें देखो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर अवेलेबल नहीं है सीट। कौन सी? पेड सीट 8 है ना, तो यूआर के भी 4 सीट अवेलेबल है। अभी एससी की यहाँ पर 3 सीट अवेलेबल है और एसटी की 1, मतलब कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कोई पेड सीट रहती ही नहीं है। मतलब अगर कोई ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है ना तो उसको पेड सीट नहीं मिल सकता। उसके बाद अगर आप 22 इसमें देखोगे ना बायोटेक्नोलॉजी में, तो बायोटेक्नोलॉजी में अभी यहाँ पर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में अगर देखोगे तो 7 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 6 है और एसटी की 3 है। इतनी सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं। आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर बहुत कम नंबर है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके नॉर्मली 120 प्लस में या ऐसे नंबर है ना तो आपके लिए मैं कर सकती हूँ, मैं आपका कोशिश करूँगी। अगर एडमिशन पॉसिबल होगा तो मैं आपको बताऊँगी कि एडमिशन पॉसिबल है आपका या एडमिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। सो इन्वायरमेंटल साइंस में अगर हम देखेंगे सो यहाँ पर अभी जो इनकी सीट अवेलेबल है वो है यूआर की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 8 सीट है और एसटी की 4 है। टोटल 24 सीट्स अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, सो सेकंड फेज आपका 14 को आएगा ना, तब आपको क्लियर होगा कि ये सीट्स पर किन किन का नाम आया हुआ है। तो अगर आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है, वेल अप टू डेट आप तक यहाँ पर पूरी नोटिस मिले, तो उसके लिए चैनल को करना होगा क्या? सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब। ओके, सो एमए हिंदी का अभी लिस्ट अपलोड नहीं किया गया है। जैसे ही लिस्ट अपलोड हो जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो बी लाइब्रेरी साइंस है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 13 सीट अभी यूआर की है। ठीक है, 13 यूआर की, एससी की 13, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 4, पेड सीट यहाँ पर 10। अभी टोटल यहाँ पर अवेलेबल सब कुछ है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप वैकेंसी देखोगे ना बच्चा, सो वैकेंट सीट के लिए अगर इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में देखोगे तो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली टोटल 50 सीट अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ है यहाँ पर वैकेंट सीट अभी 9 है। ठीक, तो इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल सीट्स के लिए यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मैं आपको बता रही हूँ ये सीट्स के बारे में। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए अगर देखो तो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में यूआर का जो है यहाँ पर देख लो 20, फिल कितनी हुई है 11, वैकेंट सीट कितनी है 9।
ओके। एससी का यहाँ पर 17, यहाँ पर फिल कितनी हुई है 8 और वैकेंट 9 है, मतलब अभी यूआर की 9 सीट अवेलेबल है, एससी की 9 सीट अवेलेबल है, प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एसटी की यहाँ पर 6 सीट अवेलेबल है, और अभी यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 1 सीट अवेलेबल है, ठीक है। टोटल यहाँ पर वैकेंसी 25 है और 25 ही फिल हुई है, 50 टोटल है। अब हम अगर देखें माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में अगर देखोगे सो आपका यहाँ पर 7 सीट अवेलेबल है यूआर का, ठीक है। फिर उसके बाद 8 सीट अवेलेबल है एससी का, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एसटी का जो सीट अवेलेबल है 5, और यहाँ पर वैकेंट सीट यहाँ पर अगर देखोगे ईडब्ल्यूएस का तो 1, तो टोटल यहाँ पर अगर सीट देखोगे तो 21 सीट अभी भी अवेलेबल है। और सिर्फ कितने बच्चों ने लिया है? 5 बच्चों ने। किसको? फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे सो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में यूआर के भी 9 सीट अवेलेबल है, एससी की 6 सीट अवेलेबल है, एसटी की 1 सीट अवेलेबल है, और अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस की तो 1 सीट अवेलेबल है, मतलब 17 सीट अभी अवेलेबल है और 9 फिल हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया है। अब हम 1 ईयर एलएलएम देख लें। 1 ईयर एलएलएम वाली अभी जो लिस्ट है वो अपलोड नहीं करी गई है, जैसे ही आपकी अपलोड हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। सो यहाँ पर अगर देखोगे तो अनरिजर्व्ड में देखोगे तो वैकेंसी अभी 6 हैं, एससी का 7 है, एसटी का 3 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है, पीडब्ल्यूडी के कुछ भी नहीं है, तो टोटल अभी 18 सीट अवेलेबल है। कौन सा ये है एलएलएम ह्यूमन राइट्स का। फिर एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में देखोगे तो जो आपकी सीट अवेलेबल है वैकेंट की वो है टोटल 10, यूआर की एससी 5, एसटी 8, ईडब्ल्यूएस 2, टोटल 25 सीट अवेलेबल है। और पेड सीट यहाँ पर देखोगे ना तो 10 पेड सीट्स अवेलेबल हैं आपकी, ओके। फिर इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे सो ये वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम जियोलॉजी की देखें तो जियोलॉजी में यहाँ पर जो वैकेंट सीट है वो यूआर की अभी 14 सीट अवेलेबल है, एससी की 12 सीट अवेलेबल है, एसटी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, टोटल 34 सीट्स आपकी अवेलेबल हैं अभी भी। ईजिली आपको जियोलॉजी वाले बच्चों को आराम से मिल जाएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में देखोगे तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको अभी भी बता चुकी हूँ बेसिकली कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूआर की 9 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 5 है, एसटी की 2 है। बायोटेक्नोलॉजी की बता चुकी हूँ, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की भी बता चुकी हूँ ऊपर वाले में। एमटेक कंप्यूटर साइंस की अभी लिस्ट जो है वो अपलोड नहीं करी गई है, जैसे अपलोड होगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। लाइफ साइंसेस की भी अभी लिस्ट अपलोड नहीं गई है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैं बता चुकी हूँ, उसके बारे में भी देख लो, प्लस ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी बता चुकी हूँ, उसके बारे में आप देख लो। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस में अगर देखोगे तो वेजिटेबल साइंस में यहाँ पर जो वैकेंट सीट अवेलेबल हैं वो वैकेंट सीट जितनी भी हैं उसके बारे में एक बार समझो। देखो यहाँ पर आपकी अभी टोटल सीट इतनी है, ठीक है, और टोटल सीट वैकेंट कितनी है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5। अब इस हिसाब से देखो तो ये 3 आपकी है यूआर की, 1 है आपकी एससी की, 1 है एसटी की और ईडब्ल्यूएस की खत्म हो गई है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो बेसिकली यहाँ पर ये आपकी पेड सीट अवेलेबल है। अभी पेड सीट यहाँ पर अभी सारी की सारी ऑलमोस्ट अवेलेबल है। 4 यहाँ पर हैं पेड सीट, तो चारों अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। वो आपको स्पॉट राउंड में मिलता है जो बच्चे मिड एंट्री करते हैं उनको। फिर हम फ्रूट साइंस का देखें तो फ्रूट साइंस भी वही सेम चीज़ है, मैंने जो अभी बताया है उसके बारे में। वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस में आपका देखोगे सो यहाँ पर दोनों के दोनों उतना दिख रहा है। अब अगर देखोगे ना तो यूआर की अगर देखो तो 6 है, ठीक है, 6, 5, 2, 1, ठीक। सो इस हिसाब से कहीं ना कहीं ये सीट प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग है। ये आपके फ्रूट जो मतलब फ्रूट साइंस में जो सीट्स अभी वैकेंट अवेलेबल हैं उसके बारे में। एमएससी एचडीएनएफएस में देखोगे तो एमएससी एचडीएनएफएस में ऑलमोस्ट सीट अवेलेबल होंगी अभी। अच्छा नहीं है, ओके, ये 9 है, ये 9 सीट अवेलेबल है यूआर की, ईडब्ल्यूएस में इतना, एससी में इतना, एसटी में इतना, पेड में इतना, ठीक है। उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग में देखोगे तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन सब के इतने बच्चे होते नहीं, इसलिए मैं फटाफट से बता रही हूँ। 13, 3, 12, 6 ये आप कैटेगरी देख लेना। उसके बाद एमएड के लिए काफ़ी कंपटीशन था, तो अभी भी इनके पास 11 सीट अवेलेबल है यूआर की, एससी की 8 है, एसटी की 4 है और ईडब्ल्यूएस की 4 है। सो ये आपकी सारी की सारी वैकेंट सीट की लिस्ट हुई। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न इनमें होती है तो आप मुझे क्लियर कट बात कर सकते हो। कहाँ पर? एक तो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी अंकिताज विजन्स के नाम से, अंकिताज विजन्स के नाम से, ठीक है। एक मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ये है, इस पर बात कर लो। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको गाइडलाइंस भेजी जाएंगी, ये याद रखना, गाइडलाइंस भेजी जाएंगी। अगर आप उनको फॉलोअप करते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाता है, कॉल पर बात कर लोगे। और फिर आपकी मेरी जो मेल आईडी है वो है ankitaawasthi2016@gmail.com, ankitaawasthi2016@gmail.com, ठीक है, ये देख लेना। सो ये आपको सारा मैंने डिटेल दे दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड होने वाला है जल्दी ही कि क्या आपका सेकंड का रहेगा, थर्ड का रहेगा, कितनी सीट रहेंगी, क्या ज़ीरो फीस है क्या नहीं, इसके बारे में
प्रॉपर तरह से जितने भी आपने कमेंट्स किए थे आप सभी के कमेंट्स बताऊंगी। सो उसके लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक। जो भी आपकी अपडेट रहेगी सब कुछ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।